हेलो। हेलो। हाँ त्रिशा। उर्मी, तो क्या फैसला लिया तुमने? देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो भी फैसला लो, अपनी प्रेगनेंसी के दबाव में मत लेना। अगर वहां जाके तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हारे बच्चे को अच्छा जीवन मिलता है, तो ही जाना। क्योंकि समझौतों पे जीना नर्क में जीने के बराबर होता है। इसलिए सोच समझकर अपना डिसीजन लेना, क्योंकि अभी जो भी हुआ है वो बहुत ही कम समय में हुआ है, लेकिन अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। अभी अबॉर्शन कराकर तुम अपने साथ बहुत कुछ गलत होने से रोक सकती हो, लेकिन अगर किसी दबाव में आके तुम आगे बढ़ गई तो इसमें सिर्फ उलझती जाओगी। तुम समझ रही हो ना उर्मी? देखो, घर वाले और बाकी सब सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम्हारी खुशी किसमें है ये सिर्फ तुम जानती हो, वो नहीं। इसलिए अपने साथ कोई भी अन्याय मत होने देना। हमेशा से औरतें यही झेलती आई हैं, लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। अपने आत्मसम्मान और खुशी के बारे में सोचने का हक है तुम्हें। तुम सुन रही हो ना उर्मी? जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना, और प्लीज अपना ख्याल रखना, खुद को तकलीफ मत देना। और मैं तो हूं ही हमेशा तुम्हारे साथ। ओके, बाय। दीदी, अगर तुम वहां खुश नहीं रहोगी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। झुमकी, जे मेवा हलवाई को दे और कहना कि बूंदी में ही डाले। हाँ, हेलो। हेलो। बुआ जी, क्या चल रहा है वहाँ? फंक्शन की तैयारियां हो रही हैं और का। अब देखिए ना, आप वहाँ पे फंक्शन की इतनी सारी तैयारियां कर रही हैं और जिसके लिए इतना सब कुछ कर रही है वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब ये है कि उर्मी ने तो साफ इनकार कर दिया वहां जाने के लिए। अब देखिए ना, आप सब लोग के इतने समझाने के बावजूद भी बस एक को रट लगा के बैठी है, नहीं जाना है उसे वहां। अच्छा, इतनी अकड़। हम उसे लेने गए तब भी ये हाल है। वही तो बुआ जी, अगर फंक्शन में आपके मेहमानों ने पूछा तो आपकी बहू कहाँ है, आप क्या जवाब देंगे? हम तो समझते थे कि सम्राट ही ऐसे हैं, पर अब लग रहा है कि हमारी बहू भी ऐसी मिली है हमें, तमाशेबाज। अच्छा, हम फोन रखते हैं। हाँ, बाद में बात करते हैं तुमसे। ठीक है बुआ जी। अरे सुनो, पहले अंदर का काम खत्म कर लो, फिर बाहर जाना। नहीं नहीं, सुनो, पहले बाहर का काम निपटा लो, यहाँ का काम बाद में कर लेना। रखो, तुम भी जाओ। अरे काय, ऐसा क्या हुआ शशि? अरे खड़े का हो, जाओ। जिसके इतने गुणगान गाते फिरते हैं ना, जिसे लेने गए थे, उसने आने से मना कर दिया है। हाँ? कह रही हैं कि वो नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी यहाँ। का? हाँ। क्या क्या हुआ माँ?
रश्मि का फोन आया था, कह रही थी कि उर्मी ने आने से मना कर दिया। बताओ क्या करें, है जलसे में जो मेहमान आएंगे उन्हें क्या जवाब देंगे अब? हाय राम, अब का होगा माँ जी? ये तो वही बात हुई, हाथी आया हाथी आया हाथी आया बोला पो, दरवाजे पे बारात आई है और दुल्हन का पता ही नहीं। हे कंचन, पहली बार तुमने कोई सही बात कही है। हाँ। बताओ, इतने सारे मेहमान आएंगे, कहा जवाब देंगे कि जेखा लाने इतना तामझाम हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, वही गायब है। बहू भाग के मायके में बैठी है, बबाल मचा के आबे का नाम ही नहीं ले रही है। वो आएगी। आएगी नहीं तो जाएगी कहां? उसके पापा खुद उसे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? वो तो खुद ही नहीं आना चाहती हैं। कोई कम जिद्दी नहीं है उर्मी। हाँ, इसकी चिंता आप उन्हें करने दीजिए भाई, चाहे जैसे लाएं वो लाएंगे जरूर। क्योंकि मैंने उन्हें बहुत सस्ते में खरीद लिया। बेटा ये तो बहुत महंगी घड़ी है। पापा, सस्ता महंगा क्या होता है, गिफ्ट गिफ्ट होता है। प्योर प्लैटिनम सूट करेगी आपकी कलाई से। और जो इंसान एक बार बिक जाता है उसे और कुछ समझ में नहीं आता। अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलेंगे वो। समझाएंगे उसे कि एक बार शादी हो गई तो उसे निभाना ही एक महान भारतीय औरत की पहचान होती है। क्या होती है? पहचान। हाँ। शिक्षक है वो, पढ़े लिखे हैं, समझा के लाएंगे अपनी बेटी को। आप लोग चिंता मत कीजिए, शाम की पार्टी की तैयारी कीजिए। बस चकाचक दिखना चाहिए घर शाम को। बढ़िया लग रहा है वैसे। पापा जस्ट चिल। बधाई हो सम्राट भाई, शादी के बाद फटाफट बाप बनने की खुशी भी पा गए। ये कमाल कर दिया आपने। असली मर्द ऐसा ही करते हैं। अरे ललिता, कैसी हो तुम? बस ठीक है। अरे शशि, तुम्हारी छोटी बहू दिखाई नहीं पड़ रही। अब थोड़ा सब्र करो, मिलवा देंगे थोड़ी देर में। है आते आते। सुनिए, जे उर्मी और उसके घर वाले अभी तक नहीं आए। हमें तो डर है कि अपने जिद के चक्कर में सबके सामने वो हमारी नाक न कटवा दे। हाँ। अब हमसे काहे पूछ रही हो? जाकर अपने बेटे से पूछो। सम्राट, वो लोग आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे, डोंट वरी। आप पार्टी एंजॉय कीजिए।